हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रही ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको इस टाइम लेकर कैसा सोच रहे हैं। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश इस टाइम उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव लेडी गोडेस। इट्स अ फेमिनिन एनर्जी। इस पर्सन का स्टार साइन पाइसेस हो सकता है, या आप में से कुछ लोगों का स्टार साइन मुझे पाइसेस दिख रहा है। देन वी हैव स्पेल मैनिफेस्टेशन। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज गाइस आ रहे हैं। इट्स अ वेरी क्लियर एनर्जी बाय द वे। व्यूअर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं उनके लिए। एंड देन वी हैव ऑल्टर। इट्स अ डेडिकेशन। ओह, आपके क्रश आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। मैनिफेस्टेशन के साथ साथ दिस पर्सन लिटरली डूइंग अ जर्नलिंग, जैसे कुछ लिखना जो आपको लेकर वो सोच रहे हैं ना, उसको लिख रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं उस साथ साथ। बिकॉज विद द फेमिनिन उनको लगता है यू गाइज आर अ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टेड उनको दिख रहे हो। उनको लगता है आपको देख के, जब जैसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं या उन्होंने आपको कभी देखा है, तो उनको लगता है जैसे आप एक बहुत ही लाइक प्योर पर्सन हो। यू गाइज लाइक अ गोडेस। आप बहुत ही प्योर लेडी हो। स्पेशली इफ़ यू गाइज आर अ फीमेल, आपका स्टार साइन अगर पाइसेस है, अगर आप इंट्यूटिव हो या फिर आप किसी तरह से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो या फिर हील्ड हो, तो इनको लगता है कि आपको लेकर इनकी जो सोच है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जैसी लेडी उनकी लाइफ में आए, क्योंकि वो बहुत कुछ सोचते हैं आप लोगों को अपनी लाइफ में देने का। बिकॉज उनको जब सोचते हैं ना आपके बारे में, आपके क्रश, तो उनको लगता है यू गाइज डिज़र्व ईच एंड एवरी थिंग। वो बहुत कुछ आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेशन की एनर्जी है। वो आपको अपनाना चाहते हैं और वो आपका बनना चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं आपके क्रश। और ऑल्टर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि जल्दी से जो है ना सब चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएं। कहीं ना कहीं जैसे जैसे होता है ना कि एक चीज़ आपकी कहीं ना कहीं किसी पर्सन से आप मिले थे, तो वो कहीं छूट गया था पर्सन पीछे ही, अब वो दोबारा जैसे वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है या दोबारा वो पर्सन मिल रहा है, कुछ ऐसे ये सोचते हैं कि जहाँ से उनको लगता है कि ऐसा पर्सन जिनको वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसा इंसान उनको लाइफ में नज़र आ रहा है। यस, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा जब आपके बारे में सोचते हैं तो लॉयल होने का सोचते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ ऑनेस्टली एक कम्युनिकेशन करें और ऑनेस्ट कनेक्शन बनाएं आपके साथ। बिकॉज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने क्रश को। एंड वी हैव इट्स अ होम लैंड फाउंडेशन। डेफिनेटली ये आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड होने का सोचते हैं, स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने का सोचते हैं विद द होम लैंड। इनको लगता है कि आप, हो सकता है आप लोगों की मदर लैंग्वेज या फिर किसी तरह से मदरलैंड सेम हो सकती है। आप दोनों किसी सेम कंट्री या सेम सिटी से ही बिलोंग करते हो, ये भी हो सकती है, जहाँ से उनको लगता है कि आपका तो फिर बाकी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और डीप कनेक्शन बन सकता है। बट उनको लगता है कि आपके साथ ना एक उनको बहुत ही स्ट्रेंथफुल कनेक्शन बनाना है, ऐसा वो सोच रहे हैं। बिकॉज उनको लगता है कि उनकी अपनी जो एक एनर्जी है ना वो आप लोगों को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड है, लाइक विदाउट एनी एफर्ट। कुछ लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती है ना। समटाइम्स कुछ लोगों के साथ आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती और नेचुरली ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उनको आपकी तरफ जब सोचते हैं ना तो ये सारी सिचुएशन उनको पता चलती है, तो ऐसा ही सोचते हैं वो। नाउ लेट्स सी मोर व्यूअर्स के क्रश उनको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे स्टार साइन मुझे इनका पाइसेस, या आपका स्पेशली मुझे पाइसेस दिख रहा है स्टार साइन। एंड अदरवाइज़ यहाँ पे विर्गो,
जेमिनाई की एनर्जी है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है. यस, नाउ लेट्स सी मोर. वी हैव डेथ, इट्स अ स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड देन वी हैव इट्स अ कंसीलमेंट. यस, राइट नाउ एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है होम कमिंग की. या काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं. एक तो ये जब आपके बारे में सोचते हैं उनको लगता है कि जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है जैसे जैसे उनका कोई एक कंफर्ट चीज़ जो है, एक शेल्टर वाली चीज़ या शेल्टर वाला पर्सन उनके बहुत ही करीब आ रहा है, जो इनको बड़ा शेल्टर दे सकता है, जो कि उनको दुनिया से एक छुपा के रख सकता है. छुपा के रखना इन अ सेंस कि लाइक वो आप उनका ना बड़ा अच्छा सा एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, या फिर आप उनको एक तरह से लाइफ लाइन आप उनकी बन सकते हो, जो बहुत ही उनको स्ट्रेंथ देने वाली होगी. ऐसा सोचते हैं क्योंकि इनको लगता है इनकी जो ज़िंदगी है ना, आपके क्रश की जो लाइफ है वो आपके साथ बड़े अच्छे से चेंज हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बड़े अच्छे से ट्रांजिशन हो सकती है. इनकी लाइफ की एक न्यू बर्थ बड़े अच्छे से हो सकती है. अगर वो इस टाइम सिंगल हैं तो डेफिनेटली ये सोचते हैं आपके साथ मिंगल होने का. या बट मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं मिले थे, बट अभी काफ़ी टाइम से हो सकता है या तो मिले नहीं हो या इंट्रैक्शन हुआ नहीं है. ऐसी कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है. बट ये अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट है अपनी इस सब चीज़ों को लेकर. इन्होंने अपने आप को कंसील किया हुआ है, या तो इन्होंने कंसील किया हुआ है खुद को, या फिर आप लोगों ने कंसील किया हुआ है, या फिर हो सकता है दोनों ही अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे से डिसअपेयर हो, गायब हो. कुछ अता पता नहीं है दोनों का, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को किसी तरह से आप इनसे मिल जाओ, इंट्रैक्शन हो जाए, फिज़िकली मीटिंग हो जाए, चाहे कहीं भी. कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है. अदरवाइज़ ये सोचते हैं कि जैसे ना आप लोगों ने कुछ जादू सा कर दिया इन पे, और हो सकता है कुछ लोगों ने कर भी दिया हो, मैं ये नहीं कह रही, बट इनको लगता है ऐसा. मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्लैक मैजिक, नो, नॉट एट ऑल, नो. बट वैसे इनको लगता है कि जैसे ना कोई स्पेल सा हो गया है, या फिर हो सकता है इनको आपकी तरफ से जो एनर्जीज आती हैं वही ऐसी लगती हैं कि फैसिनेशन करने वाली हैं उनको, और उस वजह से उनको लगता है जैसे ना आपके अंदर एक ऐसा स्पेल है, या फिर आप इतने चार्मिंग और इतने अट्रैक्टेड हो. जैसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो भाई कर ही दिया इन पे, या नेचुरली ये चीज़ें सारी हो रही हैं, और ये होपफुली ये नेचुरली ही होंगी. क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी आप लोगों पे, व्यूवर्स पे किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती कि आपने इन पे कुछ कर दिया. नो, मैं नहीं ये बोलूँगी. बट मुझे लग रहा है उनको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा जादू है जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है. यस, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओशो जोन. इट्स अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस डेक. लेट्स सी क्रश इस टाइम कैसा सोच रहे हैं वीवर्स को लेकर. ओह माय गुडनेस. ओके, वी हैव हीलिंग एंड देन वी हैव इट्स अ रिपनेस. इनको लगता है गाइस कि यू गाइज आर लाइक अ हीलर, आप इनको हील कर सकते हो बड़े अच्छे से. एंड ऑल्सो इनको लगता है कि इनके हार्ट चक्रा को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया आपसे मिलने से पहले, या फिर आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होने से पहले. हो सकता है ये बिल्कुल भी इनका हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेट नहीं था. इट्स अ लवर्स एनर्जी. यस, इन आपके बारे में सोचते हैं आपके साथ एक लव कनेक्शन बनाने का, बिकॉज इनको लगता है आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को ना यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो. इनको आप में अपना आप दिखता है और आपको हो सकता है इनमें दिखता है अपना आप. मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस करते होगे बाय फेस, बट एनर्जीज बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस कर रही हैं यहाँ पे. एनर्जीज एक दूसरे की बहुत ज़्यादा सेम है. कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट एनर्जी में है. बट ऑल्सो ये सोचते हैं कि हो सकता है आप लोग इतने लविंग हो, या आप लोग इतने ज़्यादा लाइक चार्मिंग हो, तो आपके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं. मे बी आप लोगों की लाइफ में आप लोगों के ऑलरेडी कहीं रिलेशनशिप रहे हों, या फिर आप किसी और के साथ रखना चाहते हो, ये भी पॉसिबली हो चीज़ें हो सकती हैं. बट स्टिल कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप लोगों के साथ ना इनका दिल से रिश्ता बने, या आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं. दे रियली वांट टू डेट यू, क्योंकि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, डीप अफेक्शन और इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है. सो दैट्स वाई ये मिलने का सोचते हैं आपसे, बिकॉज वी हैव राइपनेस. कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इस टाइम सिंगल हो एंड यू गाइज आर अ फुल लाइक अनटचेबल पर्सन. सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि आप लोग जो हो उनके साथ रिलेशनशिप में आओ. नंबर 9, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है. ये ऑलरेडी मैं स्टार साइन आपको बता चुकी हूँ. नाउ लेट्स सी मोर. क्रश इस टाइम वीवर्स के उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं.
एंड वी हैव टर्निंग इन, यस, ये बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं और जैसे ये मेडिटेट करते हैं ना तो इनको आपके साथ कनेक्शन रखने के बारे में ही ख्याल आता है। और थ्रू मेडिटेशन भी मुझे लग रहा है ये आपके क्रश आपको विजुअलाइज़ करते हैं किसी ना किसी तरह से, चाहे उनके सराउंडिंग पे अगर नेगेटिविटी भी है या कोई चीज़ें उनको रोक भी रही होती हैं ना तो स्टिल वो मेडिटेशन करने से रुकते नहीं हैं। मुझे ये एनर्जी दिख रही है क्योंकि वो कनेक्टेड ही आप लोगों के साथ टेलीपैथी हैं। मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, इनको आपके बारे में जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा इनको बड़ा सुकून सा मिलता है। इनको लगता है वो एनर्जी इनके पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है, बहुत ही रिलैक्स और बहुत ज़्यादा पीसफुल इनको कर रही है जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं। और इसी वजह से मुझे लग रहा है इनका हार्ट चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है। लिटरली दे आर फीलिंग योर टच एंड एग्जिस्टेंस इन योर लाइफ ड्यूरिंग मेडिटेशन। अगर आपको समझ नहीं आई मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ। कुछ लोगों के क्रश यहाँ पे डेफिनेटली जब मेडिटेशन करते हैं ना तो वो फील करते हैं आप लोगों की एग्जिस्टेंस अपने साथ, इतना डीपली वो मेडिटेट कर रहे होते हैं और आपसे कनेक्टेड हो रहे होते हैं क्योंकि ये 5D लेवल पे लेवल है ना एक सोचना, तो वो चल रही हैं इनकी साइड से और ये चीज़ें इनको हील कर रही हैं डे बाय डे। ओके, वी हैव करेज, बट इनके अंदर आई थिंक इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है अगर इनको आपके साथ एक पावरफुल कनेक्शन बनाना है तो। डेफिनेटली इनको लगता है सीड तो लग गया है अब, बट उसको ग्रोन अप होने की यहाँ पे सिचुएशन है कि वो कब ग्रो होगा और कब जो है आगे चीज़ें बढ़ेंगी फाइनली, क्योंकि वो सोच तो रहे हैं। वी हैव हारमनी, यस, इट्स अ 10 ऑफ कप्स एनर्जी। दे रियली वांट टू बैलेंस विद यू, क्योंकि इनका एक तो क्राउन चक्रा भी मुझे काफ़ी हद तक एक्टिवेट होता दिख रहा है। इनको अवेयरनेस हो रही है कि आपके साथ कुछ लोगों का यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है और कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे सोलमेट की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है क्योंकि इनकी सोल कनेक्ट हो रही है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा एंड यहाँ पे इस पर्सन का क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, ये 3 चक्रास जो हैं इस पर्सन के हाईली एंड सुपर एक्टिव हैं जो इस टाइम मुझे दिख रहा है। और ये बैलेंस्ड हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं ये देखते हैं कि ये टोटली बैलेंस हैं, किसी भी तरह से ये पर्सन अनबैलेंस नहीं है, हर तरह से बैलेंस एनर्जी है। इसलिए यहाँ पे 2 डॉल्फिन है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है इनका एक तो कनेक्शन जो है वो हारमनी में आ जाए और दूसरा यहाँ पे आपका यूनियन हो जाए एक अच्छे वे में। कुछ लोगों की तरफ से आपके क्रश ये वो भी हो सकते हैं जिनका ऑलरेडी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद जो है वो आपके बारे में सोचते हैं, किसी अपने एक्स के बारे में सोचने की कोशिश भी करें तो उनको उसका ख्याल नहीं आता जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ है, बिकॉज़ वी हैव ब्रेक थ्रू। ये अपनी उस सारी जो एक पास्ट की एनर्जी है ना उससे लाइक कट ऑफ कर चुके हैं आपके क्रश। उनको लगता है कि इनकी लाइफ अब दोबारा से नई स्टार्ट होनी चाहिए और स्टार्ट होगी बिकॉज़ वो जब भी सोचते हैं आपके बारे में सोचते हैं, उनको एक्स का या जो भी उनका कोई पास्ट रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी थॉट नहीं आ रही। या तो अब फेयर करना चाहते हैं वो खुद के साथ। नंबर 11 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 26, 29, 24, 28 एंड 21 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, अदरवाइज 2, 1, 8, 4, 9, 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जेमिनाई एंड लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रिलेट विद यू गाइज। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।